चलिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। थोड़ा सा क्या, काफी कुछ हो गया था वैसे तो। आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, डिराइव यूनिट्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले आज आपको याद हो गए 8-10, कुछ अगले दिन याद कर लेना बेटा। बस कोशिश करो 2-4 दिनों में सारे हो जाए। डे वन पे किसी को भी नहीं पूरा याद हो पाता। और जहां तक बात है कि 15 के बाद वाले जो नाम आ रहे हैं वो नाम ही आपको अटपटे लग रहे हैं। पता नहीं टॉर्क क्या आ गया, सरफेस टेंशन क्या आ गया, जो जैसे है वैसे रट लो बेटा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चले जाओगे ना, ये सब आते चले जाएंगे। ये तो आप यूं समझ लो, जो पूरे साल में आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं वो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए। कई कई टॉपिक के तो अभी नाम तक नहीं पता। जैसे कि एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क क्या पता होता है आपको, पता ही नहीं। और अभी पता भी नहीं चलेगा, एक आधे महीने में भी नहीं पता चलेगा, 4 महीने लगेंगे अभी उसमें। आपके फर्स्ट बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें टॉर्क के बारे में पढ़ोगे आप, रोटेशनल मोशन वाले में। ठीक है, तो इस तरह सरफेस टेंशन वो तो सेकंड बुक में पढ़ोगे। तो ये पूरे साल आते रहेंगे धीरे 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 धीरे। फिलहाल आप उनको फॉर्मूले की तरह रट लो, क्या है मीनिंग अभी छोड़ो, उससे बस यूनिट निकालना सीख लो। जैसे जैसे ये टॉपिक आते जाएंगे सब सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी बस फॉर्मूले याद कर लो, यकीन मानो सब आ जाएगा आपको। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया था। बस आप बेसिक तौर पे ये जरूर याद कर लो कि ये 7 जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबली इन्हीं को यूटिलाइज किया जाता है यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। वन इज प्लेन एंगल, अनदर इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है रेडियन। ठीक है बेटा, अच्छा जी। यहां से जो मैं बात बताने जा रहा हूं यूनिट के बारे में, थोड़ी स्पेसिफिक बातें हैं। होता क्या है कि जो भी ऐसा यूनिट, कई बार बच्चे कहते हैं सर इसी को ऐसा यूनिट क्यों चुना गया, मास का किलोग्राम ही क्यों चुना गया, ग्राम चुन लेते, कुछ और चुन लेते, यही क्यों चुना गया। तो ऐसा यूनिट कुछ बातों को ध्यान में रख के तब चुना गया था बेटा। वो क्या बातें थी जरा ध्यान देना। इट इज ऑफ सूटेबल साइज। हो गई, ये क्या मतलब हुआ भाई सूटेबल साइज। सूटेबल साइज का मतलब ये हुआ बहुत बड़ी यूनिट नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी यूनिट नहीं होनी चाहिए, कुछ मीडियम साइज की यूनिट होनी चाहिए। जिससे क्या फायदा होता है कि उसी यूनिट का इस्तेमाल करके हम बड़े ऑब्जेक्ट को भी मेजर कर सके और छोटे ऑब्जेक्ट को भी। इसीलिए कुछ सूटेबल साइज की यूनिट चुनी गई। ओके, साथ में इसकी डेफिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा था, मम्मी कई बार कहती हैं अरे ऐसे नाप के टी शर्ट ले आती हैं, है ना। लेकिन मम्मी ने घर पे तुम्हारी टी शर्ट ऐसे करके नाप लिया, वो चलाया, और मम्मी ने अपने ही हाथों से ऐसे नाप कर ले आई किसी शॉप से तो चलेगा। लेकिन फोन पर मम्मी ने ऐसे नाप लिया और पापा को बता दिया कि ऐसे दो नाप लेना, तो पापा के हाथ बड़े मम्मी के हाथ छोटे, भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह के मेजरमेंट को ऐसा यूनिट नहीं चुन सकते थे। इसीलिए ऐसे यूनिट चुने गए जो एक्यूरेटली डिफाइंड हो, पर्सन प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज ना होते हो। ठीक है, तो वही कहा गया है, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। भाई किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर दिया तो एक्सपैंड हो जाता है, तो कोई ऐसी यूनिट नहीं होनी चाहिए कि कहीं बड़ा होता है कहीं छोटा होता है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, साथ में ऐसा यूनिट ना मेट्रिक सिस्टम फॉलो करता है। क्योंकि ये क्या होता है मेट्रिक सिस्टम, अभी अभी मैट्रिक का एग्जाम दिया आपने, 10th। ये तो दिल्ली में जनरली नहीं बोलते लोग, लेकिन हमारे गांव वगैरह में तो कोई 10th बोलते ही नहीं जल्दी, भाई मैट्रिक ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं ना, कई बार उसमें बड़ी सिस्टमेटिक चीजें हैं, वो हमें पता नहीं है। तो चलो खैर कोई नहीं, वो तो हमारा अभी मैटर नहीं है। लेकिन मैट्रिक का मतलब होता है 10। जनरली ऐसा यूनिट जो होते हैं ना बेटा, 10 के मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे आप ही देखो, अगर मैं 1 किलोग्राम का हूं,
तो इसका मतलब होता है 1000 ग्राम, यानी 10 की पावर 3 ग्राम। इसका फायदा क्या होता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन प्रेजेंट करना ना आसान हो जाता है जो 10 की पावर्स में होते हैं। ठीक है, अगर मान लो 5290000000 ऐसे हो, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5.29 इंटू 10 की पावर 2 4 6 8 1 9। मेट्रिक सिस्टम के ये फायदे होते हैं भाई, जहां डेसिमल लगाओगे उससे आगे यूनिट गिन लो। ठीक है, ये मेट्रिक सिस्टम के फायदे हैं। ठीक है, अरे तो मेट्रिक सिस्टम होने से बड़ी कैलकुलेशन की प्रेजेंटेशन आसान हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। ये क्या है भैया, हो गई ये वर्ड तो कुछ बायोलॉजी में आता है, इनहेरिटेंस, कोहेरेंट। एक्चुअली क्या है, कोहेरेंट का मतलब कॉमन इनहेरिटेंस जैसा लगा लो। ये सब एक ही जगह से निकलते हैं, कहां से, फंडामेंटल यूनिट से। इस दुनिया के जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सारे फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। और मेनली देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट ही तो ऐसा यूनिट है। तो ये कोहेरेंट नेचर के होते हैं, यानी इन्हीं को मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारे यूनिट बनते हैं इस दुनिया के। ठीक है, तो इनका नेचर कैसा होता है, कोहेरेंट होता है। क्लियर है बात, सब कुछ लिखा हुआ है आपके नोट्स में, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझिए, स्टार्टिंग लेवल में आपको लिखना नहीं है, कल परसों से आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी तो बस समझो। कुछ अदर यूनिट भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे नाप के भी कई बार मेजरमेंट कर लेते हैं, तो ये तो जुगाड़ है। लेकिन भैया केवल जुगाड़ ही नहीं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस कैसे मेजर करें भाई। ठीक है, तो चल के तो जाएंगे नहीं मेजरमेंट के लिए, तो ऐसी स्थितियों में क्या करेंगे, कुछ बड़े यूनिट चाहिए उनको। अब बड़े यूनिट कैसे मेजर होंगे, अब जैसे यहां से मान लो सन तक का डिस्टेंस मेजर करना, या मान लो कि आपसे ऐसे कहा गया कि अर्थ से लेकर मार्स तक का कितना डिस्टेंस है। मीटर सेंटीमीटर में मेजरमेंट बहुत मुश्किल काम हो जाता है बेटा, तो कुछ बड़े यूनिट बनाए गए, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एक्चुअली हमारी अर्थ से सन तक के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सिंपल, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ से सन तक का डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसी तरह अगर मान लो कि हमारी अर्थ से सन तक का जितना डिस्टेंस है, मान लो हमारे अर्थ से मार्स तक का डिस्टेंस इसका 3 गुना हो, तो हम क्या कहेंगे, 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसका मतलब अपने आप समझ जाओगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब तो होता है अर्थ से सन का डिस्टेंस। 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो जाएगा कि अर्थ से सन तक का जितना भी डिस्टेंस है उसका 3 टाइम्स। क्यों भाई, गेटिंग। तो इनका इस्तेमाल होने लग गया। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है इतना, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और किलोमीटर में देखा जाए तो 1.496 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। क्लियर है, अच्छा जी। साथ में लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट 1 साल में जितना भी डिस्टेंस कवर करे दैट इज 1 लाइट ईयर। कहोगे इतने बड़े यूनिट की जरूरत है, तो हां जी है, जरूरत है, इतने बड़े यूनिट की जरूरत है। तुम्हें पता है कभी कभी कोई तुम स्टार देखते हो ना, 1 साल पहले आई है वहां से लाइट, हम 1 साल बाद देख रहे हैं उस स्टार को, ऐसा भी होता है। बहुत दूर दूर है बेटा स्टार्स, इतने पास नहीं है। तो इसीलिए जो बहुत यूनिवर्स सोचो ना कितना वास्ट है, तो जो बहुत
बड़े डिस्टेंसेस होते हैं उनको मेजर करने में इसका इस्तेमाल होता है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सनलाइट इन 1 ईयर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये सब वैल्यू रटना होगा बेटा, ये वैल्यूज आते हैं एग्जाम में लिखने को, और इस पे बेस कैसे उलट पुलट करके क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरह एक होता है 1 पारसेक। इसकी तो वैल्यू बस याद रख लो, ये कैसे निकला वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहां जगह छोड़ दी, अभी नहीं समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से कंसेप्ट बता दूं तब समझा पाऊंगा। फिलहाल ये जान लो 1 पारसेक सबसे बड़ी यूनिट होती है इन तीनों में, क्योंकि देखो इसमें 10 की पावर 16 है, इसमें 10 की पावर 15 है, इसमें 10 की पावर 11। तो सबसे छोटी यूनिट इन तीनों में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, फिर लाइट ईयर, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन तीनों में छोटी है, फिर लाइट ईयर, और फिर पारसेक। ऐसे आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अच्छा जी, ये बस लिख लो आप लोग, ठीक है बेटा? ये लिख लिया। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जगह वहां पे शायद लिख भी रखा है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा अब जैसे ये बड़ी यूनिट्स हैं, अब ऐसी छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल कहाँ आता है? हमारे केमिस्ट्री में बहुत आएगा। भाई मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में थोड़ा ना नाप पाएंगे हम, अब उसका क्या करें भाई? तो ये सब यूनिट ना छोटे यूनिट चाहिए होते, जैसे कि एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम ये लिखते कैसे? 1 ए की पावर में ना जीरो, पावर भी नहीं, ऊपर की साइड में जीरो होता है, ऐसे होता है 1 एंगस्ट्रॉम। पावर तो इधर साइड में लिखते हैं ना, थोड़ा पावर में नहीं, ऊपर होता है, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 का मतलब क्या हो गया? 0.000000002 4 6 8 1 9 1 10, इतना मीटर, इतना छोटा। तो अब पावर्स के टर्म्स में लिखने की आदत डालो बेटा। अब आपको पावर्स के टर्म्स में लिखने की आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है? और ये कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स है। जो पावर पॉजिटिव होता है उसे मल्टीपल कहते हैं, और जो पावर नेगेटिव होता है उसको हम लोग सब मल्टीपल्स कहते हैं। इसकी जरूरत कहां होती है? जैसे आप लिखते हो 1 किलोग्राम, तो किलो का मतलब क्या होता है एक्चुअली? 10 की पावर 3। किलो का मतलब 10 की पावर 3, इसलिए 1000 ग्राम होता है, समझे? 1 मेगावाट बिजली कहीं डेवलप हो रही है। मेगा का मतलब देखो 10 की पावर 6 वॉट। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर, तो मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, तो 1 × 10 की पावर -3 मीटर, जिसको आप लोग 1/1000 मीटर भी बोल देते। तो ये याद करना पड़ेगा, ये आपको केमिस्ट्री वाले सर भी बताएंगे। अब पहले दिन बताते हैं या दूसरे दिन वो पता नहीं मुझे, ये केमिस्ट्री में भी यूज में रहेगा, खूब रहेगा। यहां भी पूरे साल कहीं ना कहीं जगह पे यूज होगा। माइक्रो, जैसे 1 माइक्रो एम्पेयर, तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 की पावर -6, और एम्पेयर आपको ये पता है। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, तो इसलिए ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स याद करो। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिख लो, ठीक है? ये सब याद होने चाहिए बेटा। और इसके बाद का सारा जो भी कंसेप्ट है, अब मैथमेटिकल कंसेप्ट काफी कुछ लिखने को आएगा, ठीक है? आप इतना करके आइए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, ठीक है बेटा? कर लीजिए नोट।